Welcome back to our channel English Guru. Today we have a special topic. Dear guys, आज हम 50 sentences के बारे में बात करेंगे जो very important है. इन वाक्यों के बिना आप बेहतर इंग्लिश नहीं बोल सकते. ये वाक्य और वाक्यांश बहुत महत्वपूर्ण है और आप हर दिन अपनी बातचीत में उपयोग करते हैं. इनके बिना आप अपनी बातचीत की कल्पना नहीं कर सकते. However, before starting, please subscribe my channel. Let's start with the basics. In daily life, greetings are your first step to making a great impression. सबसे पहले हम अभिवादन phrases पर चर्चा करते हैं. Dear guys, for standard greeting we use hello. Polite morning greeting के लिए हम कहते हैं Good morning. Good morning. A polite afternoon greeting के लिए हम कहते हैं Good afternoon. Good afternoon. A polite evening greeting के लिए हम कहते हैं Good evening. Good evening. कभी कभी हम मैत्रीपूर्ण अनौपचारिक अभिवादन के लिए यह कहते हैं Hi there. Hi there. किसी का हालचाल पूछने के लिए हम यह कह सकते हैं How are you? How are you? This is a friendly way to inquire about someone's well-being. किसी से पहली बार मिलने पर आप इस वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं Nice to meet you. आपसे मिलकर अच्छा लगा. Nice to meet you. आप यह अभिव्यक्ति तब कह सकते हैं जब आप किसी उपकार या दयालुता के लिए आभार व्यक्त करना चाहते हो. Thank you. Thank you. यदि कोई हमें धन्यवाद कहता है तो हम विनम्रतापूर्वक यह कहकर उत्तर देते हैं You're welcome. आपका स्वागत है. You're welcome. जब हम किसी से अनुरोध करते हैं तो हम प्लीज कहकर हम अपनी बात को आगे कह सकते हैं Please help me. कृपया मेरी मदद करें. Please help me. इस वाक्य का प्रयोग खेद के लिए किया जाता है I'm sorry. मुझे खेद है. I'm sorry. किसी का ध्यान आकर्षित करने या बीच में आने पर माफी मांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है Excuse me. माफ करें. Excuse me. किसी जरूरतमंद को सहायता प्रदान के लिए हम कह सकते हैं May I help you? क्या मेरे द्वारा आपकी मदद की जा सकती है May I help you? आसपास के किसी व्यक्ति से किसी वस्तु का अनुरोध करना हो तो हम कह सकते हैं Can you please pass me that? क्या आप कृपया मुझे वह दे सकते हैं Can you please pass me that? सहायता के लिए आभार व्यक्त के लिए हम कह सकते हैं I appreciate your help. मैं आपकी मदद की सराहना करता हूँ I appreciate your help. सहायता या सहायता की पेशकश के लिए हम कह सकते हैं Is there anything I can do for you? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ Is there anything I can do for you? किसी से दोबारा कुछ कहने के लिए हम कह सकते हैं Could you please repeat that? क्या आप इसे दोहरा सकते हैं Could you please repeat that? यदि आप किसी से विनम्रतापूर्वक जानकारी या स्पष्टीकरण पूछना चाहते हैं तो यह कह सकते हैं May I ask a question? क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ May I ask a question? किसी के दिन के बारे में पूछताछ करने के लिए तो यह कह सकते हैं How's your day going? आपका दिन कैसा चल रहा है How's your day going? किसी का ध्यान आकर्षित करने का अनुरोध करने के लिए तो यह कह सकते हैं May I have a moment of your time? क्या मुझे आपका कुछ समय मिल सकता है May I have a moment of your time? अगर आप दिन के लिए शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो कह सकते हैं I hope you're having a great day. मुझे आशा है कि आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा I hope you're having a great day. किसी की यात्रा के लिए शुभकामनाएं तो कह सकते हैं Have a safe journey.
सुरक्षित यात्रा करें। हैव अ सेफ जर्नी। सफलता के लिए बधाई देने के लिए तो यह कह सकते हैं, Congratulations on your achievement. आपकी उपलब्धि पर बधाई। Congratulations on your achievement. किसी की हानि के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए तो यह कह सकते हैं, My condolences. मेरी संवेदनाएं। My condolences. प्रशंसा और समर्थन व्यक्त करने के लिए कह सकते हैं, I'm so proud of you. मुझे आप पर बहुत गर्व है। I'm so proud of you. यदि आप भविष्य में किसी से मिलना चाहते हैं तो यह कह सकते हैं, I look forward to seeing you. मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। I look forward to seeing you. यदि आप किसी के कौशल की प्रशंसा करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, I admire your skills. मैं आपके कौशल की प्रशंसा करता हूँ। I admire your skills. किसी प्रियजन के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, I'm so lucky to have you. मैं तुम्हें पाकर बहुत भाग्यशाली हूँ। I'm so lucky to have you. किसी के दृष्टिकोण के प्रति सम्मान दिखाने के लिए तुम्हें कहना चाहिए, Your opinion matters to me. आपकी राय मेरे लिए मायने रखती है। Your opinion matters to me. किसी चीज का उपयोग करने की अनुमति का अनुरोध करना हो तो आपको कहना चाहिए, May I borrow this? क्या मैं इसे उधार ले सकता हूँ? May I borrow this? निमंत्रण या अवसर के लिए उत्साह दिखाना हो तो आपको कहना चाहिए, I'd be delighted. मुझे खुशी होगी। I'd be delighted. किसी कार्य में सहायता की पेशकश करना हो तो आपको कहना चाहिए, Can I give you a hand? क्या मैं तुम्हें एक हाथ दे सकता हूँ? Can I give you a hand? किसी के आवास की तारीफ करना हो तो आपको कहना चाहिए, You have a beautiful home. आपके पास एक सुंदर घर है। You have a beautiful home. धैर्य और समझदारी दिखाने के लिए तुम्हें कहना चाहिए, Please take your time. कृपया अपना समय ले। Please take your time. किसी की पसंद को स्वीकार करना और उसका सम्मान करना हो तो आपको कहना चाहिए, I respect your decision. मैं आपके निर्णय का सम्मान करता हूँ। I respect your decision. एक रचनात्मक अवधारणा में रुचि व्यक्त करना हो तो आपको कहना चाहिए, Your idea is intriguing. आपका विचार दिलचस्प है। Your idea is intriguing. किसी को उनके समय और ध्यान के लिए धन्यवाद देना हो तो आपको कहना चाहिए, I'm really grateful for your time. मैं वास्तव में आपके समय के लिए आभारी हूँ। I'm really grateful for your time. किसी समूह या बातचीत में शामिल होने का विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना हो तो आपको कहना चाहिए, May I join you? क्या मैं आपसे जुड़ सकता हूँ? May I join you? गलती के लिए सुधार करना हो तो आपको कहना चाहिए, I'd like to apologize for my behavior. मैं अपने व्यवहार के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। I'd like to apologize for my behavior. अगर आपने किसी के साथ काम किया और आप खुश हो गए तो आप कह सकते हैं, It's been a pleasure working with you. आपके साथ काम करके खुशी हुई। It's been a pleasure working with you. सहायता और प्रोत्साहन की पेशकश के लिए तुम्हें कहना चाहिए, I'm here to support you. मैं आपका समर्थन करने के लिए यहाँ हूँ। I'm here to support you. किसी की उपस्थिति के प्रभाव को व्यक्त करना हो तो आपको कहना चाहिए, You make a difference in my life. आप मेरे जीवन में बदलाव लाते हैं। You make a difference in my life. स्पष्टीकरण का अनुरोध व्यक्त करना हो तो आपको कहना चाहिए, Could you kindly explain this to me? क्या आप कृपया मुझे यह बात समझा सकते हैं? Could you kindly explain this to me?
किसी के धैर्य की सराहना करना हो तो आपको कहना चाहिए, Your patience is impressive. आपका धैर्य प्रभावशाली है. Your patience is impressive. किसी के निर्णय लेने में विश्वास व्यक्त करना हो तो आपको कहना चाहिए, I trust your judgment. मुझे आपके निर्णय पर भरोसा है. I trust your judgment. दोस्ती के लिए सराहना व्यक्त करना हो तो आपको कहना चाहिए, You're a great friend. आप बहुत अच्छे दोस्त हैं. You're a great friend. विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना हो तो आपको कहना चाहिए, I understand your point of view. मैं आपका दृष्टिकोण समझता हूं. I understand your point of view. पुनर्मिलन की प्रत्याशा व्यक्त करते हुए आपको कहना चाहिए, I'm excited to see you again. मैं आपको दोबारा देखने के लिए उत्साहित हूं. I'm excited to see you again. किसी को बैठने के लिए आमंत्रित करना हो तो आपको कहना चाहिए, Please have a seat. कृपया बैठिए. Please have a seat. किसी के समर्थन और दोस्ती के महत्व को स्वीकार करना हो तो आपको कहना चाहिए, Your support means a lot to me. आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है. Your support means a lot to me. These polite phrases can be used in various situations to show courtesy, respect, and consideration for others. ओके गाइस, यह दैनिक जीवन के लिए इंग्लिश में पोलाइट फ्रेजेस में महारत हासिल करने पर हमारे वीडियो का समापन है. याद रखें, ये वाक्यांश न केवल आपकी बातचीत को सहज बनाएंगे बल्कि शिष्टाचार और सम्मान की स्थायी छाप भी छोड़ेंगे. उनका अभ्यास करें और आप कुछ ही समय में रोजमर्रा के शिष्टाचार में निपुण हो जाएंगे. प्रैक्टिस देम and you'll be a master of everyday etiquette in no time. यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अधिक उपयोगी सामग्री के लिए सदस्यता लेना न भूलें. If you have any questions or suggestions, feel free to leave them in the comments section below. Thanks for watching and we'll see you in the next video. Have a fantastic day.